हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टिक्नोमेट्री के इस बहुत ही अमेजिंग सेशन में। और आज से हम टिक्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे। और बेसिकली टिक्नोमेट्री में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस आपसे करना चाहूँगा कि टिक्नोमेट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एसएससी सीजीएल और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आप फैच कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, टिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं मैं एसएससी सीजीएल में, तो प्री में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके, कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, और मेंस में जो आएंगे वो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं अमूमन। ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बड़ी ही आसानी से उन 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, बड़ी ही आसानी से आप उन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें। और ये काफ़ी आसान टॉपिक है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ट्रिकी होती हैं, वरना ये आपको बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। ठीक। सेशंस में इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। मैं आपको जितना भी रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी है क्वेश्चंस भी हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन अंडर दिस कोर्स, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टिग्नोमेट्री का। ठीक है, और धीरे धीरे मैं एक एक करके आपको समझाते चलूंगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री, वो बिल्कुल ना घबराएं। मैं ये मान के चलूंगा कि जो भी बंदा ये, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है और आप पहली बार आए हैं टिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ठीक। आप पहली बार टिग्नो सॉरी, अगर आप पहली बार टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैं उसी एकदम बेसिक और स्क्रैच से आपको चीजें समझाते चलूंगा। ठीक है। और आप देखोगे कि आप सेशन, जब आप इस पूरे कंप्लीट सीरीज को आप कंप्लीट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। आप घबराओगे नहीं, और आप हर तरह का क्वेश्चंस अगर पूछा जाए, हर तरह का इन द सेंस, कम से कम अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप 9 क्वेश्चन तो 100% आप एक्यूरेटली आंसर कर पाओगे। एक मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे मैं कोशिश तो यही पढ़ाऊंगा कि आपको 10 में से 10 पूरे आ जाएं। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री की। और बेसिकली देखिए, टिग्नोमेट्री जो है वो एक, अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, अभी मैं सिंपल कुछ जनरल चीज बता रहा हूँ। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से टिग्नोमेट्री पे काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ये काफी साल पहले इस पे काफी काम हो चुका है, कम से कम 100-200 साल पहले। ठीक है। लेकिन हमें पूरी उसमें रामायण नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हम वही चीजें उठाएंगे। ठीक। काफी वास्ट टॉपिक है ये। अगर आप इसमें पीएचडी करने का सोच रहे हो तो कई लोगों ने करी भी है, पर आपको पीएचडी नहीं करना है इसमें। ठीक है। देखिए, टिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा, आप मान के चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड सर्कुलेट करता है। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका का एक एंगल 90 डिग्री हो। यानी उस ट्राइंगल को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसमें एक एंगल मेरे को 90 डिग्री दिखे। ठीक है, कैसे? तो ये देखिए, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने। ठीक। ये मेरा ट्राइंगल है, और मैंने आपको बताया भी है, अगर आपको पता हो, कि जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम इस तरह के एनोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो ये ए बी सी मेरा क्या हो गया, एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल। सो एंगल ए बी सी इसमें क्या है, 90 डिग्री है। ये एंगल क्या होते हैं वो तो बात की बात है। ठीक है। पहले आप ये समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, अगर बनाने की बात की जाए, ध्यान से देखते जाइएगा बस। इस तरीके से भी हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। अब बाकी जो दो एंगल होते हैं, देखिए, बाकी जो दो एंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, आप मुझे बताइए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं लिखूं तो आप बोलोगे सर वो तो 180 डिग्री होता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें से मैंने बी को क्या कर दिया, 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ए प्लस सी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा।
क्योंकि जब ए प्लस सी 90 डिग्री दोनों मिला के होगा और ये 90 होगा तभी जाके ये 180 बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब अगर ये दोनों ए प्लस सी अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल इंडिविजुअली एक्यूट एंगल होंगे। इंडिविजुअली क्या होंगे? ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। सुनते जाइए बस आप। एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें जो एंगल की वैल्यू होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है। ठीक है। अब मान लीजिए ये 60 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो भी ये 90 हो गया। ठीक है। फिर आप ये मान सकते हो कि, एक मिनट, फिर आप ये मान सकते हो कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक। अभी मैं ज्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का, कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, किस तरह का दिखता है। ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है, क्योंकि पूरी टिग्नोमेट्री जो है 99.99% इसी राइट एंगल ट्राइंगल पे घूमेगी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो। ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, किस तरह से होता है। ठीक। ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको तीन साइडें दिख रही होंगी। तीन साइडें कौन कौन सी हैं? एक तो ये वाली है, मैं अलग अलग कलर से इसको लाइन करके दिखाता हूँ। दूसरी साइड आपकी ये वाली है, और तीसरी साइड आपकी ये वाली है। ठीक है। ये तीन साइडें आपको दिख रही हैं। ये वाली साइड जो होती है ये होती है परपेंडिकुलर। ये वाली साइड जो होती है ये होती है परपेंडिकुलर, जिसको मैं पी से नोट कर रहा हूँ। ये वाली साइड होती है ये होती है बेस, जिसको मैं बी से नोट कर रहा हूँ। और ये वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, जिसको मैं एस से नोट कर रहा हूँ। यानी कि अगर मुझे लिखना हुआ यानी कि अगर मुझे लिखना हुआ कि ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक। फिर बी सी क्या है? बी सी है हमारा बेस। फिर ए सी क्या है? ए सी है हाइपोटेनस। ठीक है ना? स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है। स्पेलिंग, आई एम नॉट दैट गुड विथ ग्रामर पार्ट। भावनाओं को समझें जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा खेल जो है, ये ट्राइंगल की तीन साइडें हैं, इन तीन साइडों के नाम है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक। अब सवाल होता है, ये तो एक हमारा नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया। हमेशा एक चीज याद रखिएगा इस ट्राइंगल के थ्रू, मेरे को ये समझ में आ रहा है, जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ना, वो हमेशा उनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री ही बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए और उसमें अगर आपको 90 डिग्री बना हुआ दिख जाए, दिखेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, तो आप ये आइडेंटिफाई करना कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है और क्या हाइपोटेनियस है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद सोचिए, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री से लगी हुई दो साइडें हैं मेरी, मैं रेड पेन से इसको हाईलाइट करता हूँ। एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो इसलिए ये परपेंडिकुलर और बेस, इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रखो। और जो तीसरी साइड बचेगी वो होगी हाइपोटेनियस। ठीक। वो क्या होगी? हाइपोटेनियस। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए कई बार आप देखोगे सवाल में राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे आएगा बन के, कुछ इस टाइप से। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको परपेंडिकुलर मान लो या आप इसको बेस मान लो, बिल्कुल नहीं। इसमें ये परपेंडिकुलर बेस हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है ना? मान लीजिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। ठीक। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक चीज और याद रखनी है, अभी आप याद करके रखो, बाद में हम आप देखोगे भी, इसको आप नोट डाउन करके चलो, कि जो AC होता है यानी कि जो हाइपोटेनियस है, ये होती है लार्जेस्ट साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना? या आप AC से याद मत रखो, आप ऐसे याद रखो, ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो हाइपोटेनियस है ये लार्जेस्ट होती है। क्योंकि हो सकता है आपको AC की जगह यहाँ BC लिखा हो, कुछ नेमिंग अलग हो। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो कि जो हाइपोटेनस होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हमेशा लार्जेस्ट लेंथ होती है पूरे ट्राइंगल की। यानी कि अगर मैं तीनों लेंथ को कंपैरिजन करता हूं, AB, BC और AC, तो सबसे बड़ी ये आएगी, दिस इज लार्जेस्ट, इस ट्राइंगल के बेसिस पे। ठीक। उम्मीद करता हूं ये अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।